आज आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें छुपा है एक अनोखी मखलूक का राज। एक सुनहरी लैंप जिसके अंदर बंद थी एक खूबसूरत लड़की की जिंदगी, एक वालिद का हसद, एक शहजादे की मोहब्बत और वो राज जो बदल देगा सब कुछ। क्या ये मोहब्बत किस्मत को मात दे पाएगी? ये जानने के लिए कहानी को आखिर तक सुने और ध्यान से सुने, क्योंकि हर लम्हा है एक नया मोड़। एक दफा का जिक्र है, एक ताजिर था जिसकी एक बेटी थी, इतनी खूबसूरत जैसे सूरज की रोशनी। उसकी माँ पहले ही दुनिया से जा चुकी थी और उसके वालिद का उसके अलावा कोई और बच्चा नहीं था। अब हुआ यूं कि वालिद को अपनी बेटी से हसद होने लगा, क्योंकि वो चाहता था कि अपनी बेटी की शादी एक बदसूरत मगर बहुत अमीर बूढ़े आदमी से कर दे जो उसका दोस्त था। इसीलिए वो किसी को भी बेटी से मिलने नहीं देता था। हर रोज जब वो दुकान जाता, घर का ताला लगा देता और शाम को आकर खुद ताला खोलता। फिर अपनी बेटी से कहता, बेटी तुम्हें मेरे उस अमीर दोस्त से शादी करनी है। लड़की ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो अपने बाप को इस मंसूबे से बाज रखे, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता था। आखिरकार मायूस होकर उसने कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बात मानूं और आपके दोस्त से शादी कर लूं, तो मुझे इतने पैसे दीजिए कि मैं सोने का एक ऐसा लैंप बनवा सकूं जो घर जितना बड़ा हो और इसमें 40 छोटे चिराग एक साथ जल सके। बाप ने उसे जितने पैसे चाहिए थे दे दिए। फिर उसने एक माहिर कारीगर को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा सुनहरी लैंप बना कर दो जो बाहर से एक लैंप जैसा लगे और उसमें 40 छोटे चिराग या मोमबत्तियां एक साथ जल सके, लेकिन अंदर एक छोटा सा घर हो जहां मैं रह सकूं, और उसमें एक छोटा दरवाज़ा बनाओ जो मैं अंदर से बंद कर सकूं और जब बंद हो तो बाहर से नजर न आए। वो कारीगर गया और वैसा ही एक लैंप बना दिया जैसा लड़की ने कहा था। जब वो तैयार हुआ तो उसने उस लैंप को लड़की के घर पहुंचा दिया। फिर लड़की ने अपनी तैयारी की, 4 महीने के लिए पानी और खाना सुनहरी लैंप में छुपा दिया। एक दिन जब उसका बाप घर से बाहर था तो उसने अपने जूते पानी के कुएं के किनारे रख दिए, फिर अपने सुनहरी लैंप के अंदर जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। शाम हुई और बाप घर वापस आया, मगर अपनी बेटी कहीं नहीं मिली। वो इधर उधर तलाश करने लगा, आखिर पानी के कुएं पर पहुंचा और वहां बेटी के जूते देखे। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि बेटी ने खुद को पानी के कुएं में फेंक कर जान दे दी है। वो बहुत रोने लगा और कहा, मैंने अपनी ही बेटी के सर पर मिट्टी डाल दी, मैंने उसे जबरदस्ती उस आदमी से शादी के लिए मजबूर किया और अब वो खुदकशी कर गई। फिर वो थोड़ा रोया, मगर किसी को बेटी की मौत के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो डरा हुआ था। कुछ दिन गुजरे और जब भी उसकी नज़र सुनहरी लैंप पर पड़ती उसे बेटी याद आती और वो अफसोस करने लगता। आखिरकार उसने फैसला किया कि इस सुनहरी लैंप को घर से बाहर निकाल दिया जाए ताकि उसे उसका गुनाह याद न आए। वो लैंप को लेकर कारीगर की दुकान पर गया और उसे बेचने को कहा। इत्तेफाक से उसी दिन बादशाह का बेटा वहां से गुजरा और उसकी नज़र सुनहरी लैंप पर पड़ी। वो दुकान के दरवाजे पर पहुंचा और उसे खरीदने की बातचीत करने लगा। आखिरकार उसने उसे खरीद लिया और अपने घर ले गया। वो उसे इतना पसंद आया कि उसने उसे अपने ज़ाती कमरे में रखवा दिया। अब उसकी आदत ये थी कि हर शाम उसके कमरे में खाना लाया जाता और खाने के बाद बचा हुआ खाना वो अगले दिन नाश्ते के लिए रख देता था। एक दिन जब वो सुबह उठा तो देखा कि उसका रात का खाना खाया जा चुका था और बहुत कम बचा हुआ था। उसने हैरत से कहा, इसका क्या मतलब है? मेरे कमरे में कौन आया होगा? अगली रात वो वैसे ही सोने गया और सुबह उठा तो देखा कि उसका रात का खाना फिर आधा खा लिया गया था। 3-4 दिन यही मामला चलता रहा। एक रात उसने सोचा, आज मैं जागूंगा और देखूंगा कि कौन मेरे कमरे में आता है। अगर आपको यहाँ तक कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो उसने अपनी उंगली काट ली और जख्म में नमक छिड़क दिया ताकि दर्द की वजह से नींद न आए। फिर बिस्तर में लेट गया और अपने आप को कंबल में लपेट लिया। आधी रात को उसने देखा कि सुनहरी लैंप का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और एक लड़की निकली जो सूरज की रोशनी की तरह खूबसूरत थी। वो सीधी उसके खाने के प्याले की तरफ गई, जितना चाहा खाया, फिर वापस सुनहरी लैंप में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। बादशाह के बेटे का दिल उस खूबसूरत लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया। उसने सब्र से अगली शाम का इंतजार किया। वो फिर से कंबल में लिपट गया और सोए होने का बहाना किया।
जब आधी रात हुई, सुनहरी लैंप का दरवाज़ा खुला और वही खूबसूरत लड़की निकली, खाने के प्याले की तरफ गई, जितना चाहा खाया, फिर वापस सुनहरी लैंप में गायब हो गई। बादशाह के बेटे का दिल अब पूरे दिल से उस लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो चुका था। एक और दिन उसने इंतजार किया और शाम को फिर सोए होने का ड्रामा किया। लड़की खाने के लिए निकली और जब वो वापस जाने ही वाली थी, वो उठा और दीवानों की तरह उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, खुदा के नाम पर बात करो, ताकि मैं देख सकूं कि तुम इंसान हो या जिन या कोई परी, तुम कौन हो और क्या हो। लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मैं इंसान हूँ। और फिर उसने अपनी पूरी कहानी शुरू से बादशाह के बेटे को सुनाई। बादशाह के बेटे ने ऐलान किया, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। इत्तेफाक से लड़की भी बादशाह के बेटे से मोहब्बत करने लगी थी और उन्होंने फैसला किया कि किसी को कुछ नहीं बताएंगे और हर शाम एक साथ गुजारेंगे, जबकि लड़की सारा दिन सुनहरी लैंप में छिपी रहेगी। ये बात एक गुलाम से दूसरे गुलाम तक पहुंची, फिर तीसरे तक, और यूं ये खबर सबके कानों तक पहुंच गई। आखिरकार ये बात शहजादे की खालाजाद तक भी पहुंची, जो शहजादे की मंगेतर थी। वो शहजादी एक गुलाम से बोली, तुम्हें पता लगाना होगा कि ये लड़की हर रात कहाँ से आती है। तो गुलाम औरत ने एक रात होशियारी से निगरानी की और देखा कि वो लड़की शाम को सुनहरी लैंप से निकलती है और सुबह वापस चली जाती है। उसने ये खबर शहजादे की मंगेतर को पहुंचाई। एक दिन जब बादशाह का बेटा शिकार पर गया हुआ था, तो उसकी कजिन शहजादी ने अपनी सास को पैगाम भेजा, मेरे मेहमान आ जा रहे हैं, बराए करम मेरे कमरे की सजावट के लिए सुनहरी लैंप मुझे दे दे। बादशाह के बेटे ने सख्ती से कहा था कि कोई भी उस सुनहरी लैंप को हाथ नहीं लगाएगा, इसलिए पहले उसकी माँ ने इनकार किया, लेकिन शहजादी ने बार बार पैगाम भेजा। आखिरकार उसकी जिद की वजह से वो मजबूर होकर सुनहरी लैंप भेजने पर राजी हो गई। जब वो सुनहरी लैंप शहजादे की मंगेतर के घर पहुंचा, तो उसने 40 मोमबत्तियां रोशन की और उन्हें सुनहरी लैंप पर लगा दिया। धीरे धीरे लैंप इतना गर्म हो गया कि अंदर छिपी हुई लड़की का जिस्म जलने लगा। बेचारी लड़की जितना बर्दाश्त कर सकती थी उसने किया, मगर आखिरकार उसका पूरा जिस्म झुलस गया और वो मजीद बर्दाश्त ना कर सकी। उसने दरवाज़ा खोला, बाहर निकली और करीबी एक कमरे में मौजूद पानी के टैंक में कूद गई और बेहोश हो गई। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब लोग समझने लगे कि वो मर गई है, लिहाजा उसे एक मोटे कालीन में लपेटकर एक गुलाम के हवाले कर दिया और कहा, इसे ले जाओ और शहर के गड़े में फेंक दो। वो गुलाम इसे लेकर गया और बेहोश लड़की को गड़े में फेंक दिया। अब वहां से एक गरीब बूढ़ा गुजर रहा था। उसने गड़े से आती हुई कराहत सुनी। करीब जाकर देखा तो एक लड़की थी जिसका जिस्म जल चुका था और वो कालीन में लिपटी हुई थी। वो तन्हा बूढ़ा था और उसके कोई बच्चे ना थे, तो उसने लड़की को अपने घर ले जाकर दवा दी और खाना खिलाया, यहाँ तक कि अल्लाह ने उसके जख्म भर दिए और वो बिल्कुल ठीक हो गई। अब वो लड़की बूढ़े की बेटी बन गई और उसी के साथ रहने लगी। अब बात करते हैं बादशाह के बेटे की। जब वो शिकार से घर आया तो सुनहरी लैंप अपनी जगह था, लेकिन दरवाज़ा खुला था और अंदर कोई नहीं था। उसने लोगों से पूछा, मेरे सुनहरी लैंप को किसने छुआ? मगर सब डर के मारे कुछ नहीं बोले। फिर वो गम और दुख की वजह से बीमार हो गया, बुखार हुआ और 40 दिन बिस्तर पर पड़ा रहा, दवा नहीं लेता और खाना भी नहीं खाता था। बादशाह ने मुल्क के तमाम हकीमों को उसके बिस्तर के पास बुलाया, मगर कोई उसकी बीमारी का इलाज ना कर सका। आखिरकार एक अक्लमंद हकीम आया और कहा, बादशाह का बेटा मोहब्बत में मुब्तला है और इसका इलाज सिर्फ अपनी महबूबा को देखना है। बादशाह का एक वजीर था जो बहुत अक्लमंद था। बादशाह ने उसे बुलाया कि वो आकर मशवरा दे। वजीर ने कहा कि ऐलान करवाया जाए कि शहर के तमाम लोग, अमीर को गरीब, बड़े और छोटे, एक पकवान बनाकर बादशाह के बेटे के लिए ले आए। शायद कोई उसके दिल को बहलाए और वो खाकर ठीक हो जाए। पूरे शहर के लोग, अशराफिया, बादशाह के अहलकार, कारीगर, मजदूर और भीख मांगने वाले सब ने अपनी अपनी पकवान बनाई और दोपहर तक शहजादे के लिए ले आए। अब जब वो गरीब बूढ़ा घर आया और अपनी गोद ली हुई बेटी को बादशाह के ऐलान की खबर दी, तो उसने कहा, अच्छा, बाजार जाकर थोड़ा सा जौ का आटा ले आओ। बूढ़े ने आटा खरीदा और घर ले आया। लड़की ने आटा छाना, आटे का गूंद बनाकर बहुत बारीक बारीक पट्टियाँ काटी, एक अच्छा सा पकवान बनाया और उसे चिकनी मिट्टी के प्याले में डाल दिया।
प्यारे बादशाह के बेटे ने उसे तोहफे में एक अंगूठी दी थी जो उसने उस प्याले में डाल दी। फिर लड़की ने बूढ़े से कहा, अब ये लेकर शहजादे के पास चले जाओ। बूढ़ा प्याला उठाकर बाजार में चल रहा था तो लोग हंसने लगे और बोले, ये कैसा पकवान ले जा रहा है बादशाह के बेटे के लिए। बूढ़ा रोते हुए बोला, मेरा दिल ना तोड़ो, मैं गरीब हूँ और यही मेरे पास सबसे अच्छा है, मुझे भी बादशाह के बेटे के पास जाने दो। शहजादे ने शहर के तमाम नफीस खाने ठुकरा दिए, लेकिन जब उसे वो बूढ़ा मिला जिसने अपनी बिसात के मुताबिक पकवान तैयार किया था तो उसका दिल पिघल गया। उसने उसकी इज्जत करने के लिए इसे बुलाया और इसके दिए हुए खाने का एक चम्मच खाया। खाना बहुत मज़ेदार लगा क्योंकि वो भूखा था और उसने सारा प्याला खाली कर दिया। जब प्याला खाली हुआ तो उसकी नज़र अपनी अंगूठी पर पड़ी और खुशी से वो बेहोश होने लगा। उसने बूढ़े को बुलाया और अकेले में पूछा, सच बताओ ये खाना किसने बनाया है। बूढ़े ने पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह उसने लड़की को शहर के गड़े से बचाया था। बादशाह के बेटे ने पैगाम भेजे और लड़की को लाया। फिर इसने 7 शहरों को खूब सजाया और रोशन किया और इस सुनहरी चिराग वाले खड़े की खूबसूरत लड़की से शादी कर ली और वो दोनों शौहर और बीवी बन गए। और इस गरीब बूढ़े को इज्जत के कपड़े, कीमती तोहफे और आला उहदे दिए गए। और यूं ये सुनहरी लैंप ना सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी बना बल्कि एक नई जिंदगी का आगाज भी। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत और सब्र के आगे कोई ताकत नहीं टुक सकती। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे मज़ीद किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल किस्से कहानियाँ 004 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। खुदा हाफिज।